नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दीपों का पर्व दीपावली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मना रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक शांति का प्रचार प्रसार करता है और युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प मानता है। श्री मोदी ने कहा, नए भारत की परिकल्पना बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा ग्लोबल साउथ का समर्थन करेगा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास करता रहेगा। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद भारत का उत्साह चरम पर और स्पेन में अंडर-23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में अमन सेहरावत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। दीपों का पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास से मनाई जा रही है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मना रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि ये बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और शांति का मिश्रण है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भर में कई सभ्यताएं विकसित हुई हैं और उनका अंत भी हुआ है, लेकिन भारतीय सभ्यता हर संभव चुनौतियों के बाद हमेशा पुनर्जीवित हुई है। देशभक्ति को देवभक्ति के समान बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे करगिल की विजय भूमि से विश्व और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी, और कहाँ आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से, अब सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली का मतलब है आतंक के अंत का त्योहार और करगिल ने इसे संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने करगिल में दिवाली के अवसर पर आतंक के अस्तित्व को नेस्तनाबूद किया था। उन्होंने सेना की अतुल्य वीरता की सराहना की और कहा कि राष्ट्र को तब गर्व होता है जब उसके सैनिकों का मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा होता है। जिस देश के सैनिकों का शौर्य
इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व अमर और अटल ही होता है। आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप है तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत की बढ़ती शक्ति और ताकत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साम्राज्यवाद से एक कदम आगे हटना नौसेना का एक नया प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि नौसेना का प्रतीक अब छत्रपति शिवाजी की बहादुरी का प्रतीक बन गया है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र उपनिवेशवाद की जंजीरों को तोड़ रहा है और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करना इस संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही युद्ध को अंतिम विकल्प माना है और विश्व में शांति का प्रचार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर तेजस लड़ाकू जेट विमान तक भारत की नई शक्ति के कुछ उदाहरण हैं। आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और तेजस फाइटर जेट तक ये रक्षा साजो सामान भारत की शक्ति का पर्याय बन रहे हैं। आज भारत के पास विशाल समंदर में विप्लवी विक्रांत है। युद्ध गहराइयों में हुआ तो अरि का अंत अरिहंत है। भारत के पास पृथ्वी है, आकाश है। अगर विनाश का तांडव है तो शिव का त्रिशूल है, पिनाका है। कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, लक्ष्य भारत का अर्जुन भेदेगा। भारत अपनी सेना की जरूरत तो पूरी कर ही रहा है, बल्कि रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्यातक भी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेने के लिए सशस्त्र बलों का अभिनंदन किया। श्री मोदी ने कहा कि नए भारत के विकास के लिए महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है और ये देश के सशस्त्र बलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक स्वदेशी हथियार, विदेशी हथियारों पर, विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र में असीम संपर्क स्थापित करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी युक्त सुविधाएं विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने सशस्त्र बलों में सुधार लागू करने पर काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सबका साथ सबका विकास के साथ प्रत्येक सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता। कुशासन ने लंबे समय तक देश के सामर्थ्य को सीमित रखा, हमारे विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए। आज सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी पुरानी कमियों को तेजी से दूर कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दीपों का त्योहार दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में मंदिरों, घरों और बाजारों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों के विरुद्ध दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है, ताकि प्रदूषण मुक्त दीपावली को बढ़ावा दिया जा सके। राजधानी में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा राजधानी में अगले वर्ष 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष कैद की भी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं पटाखे जलाने पर 200 रुपए का जुर्माना और 6 माह तक की कैद का प्रावधान है। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने विभिन्न एजेंसियों की कुल 408 टीमें बनाई हैं, जिनमें से 210 टीम दिल्ली पुलिस की और 165 टीम राजस्व विभाग की है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में आज सवेरे प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 पर पहुंच गया, जो बहुत खराब वायु गुणवत्ता श्रेणी के करीब है। यह ऐसे समय पड़ा है जबकि कल छोटी दिवाली पिछले 7 वर्ष में सबसे स्वच्छ रही थी।
महाराष्ट्र में दीपावली अलग तरीके से मनाई जाती है। राज्य में ये उत्सव 5 दिन तक चलता है। इस दौरान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रातःकाल संगीत का आनंद लेना है, जिसे दिवाली पहट कहा जाता है। आज प्रातःकाल के मुहूर्त को नरकासुर पर भगवान श्री कृष्ण की विजय से जोड़कर देखा जाता है। विजय उत्सव के प्रतीक रूप में सभी घरों में तेल के दिए जलाए जाते हैं और द्वार पर रंगोलियां सजाई जाती हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार ने दीपावली के अवसर पर कई नए कार्यक्रमों की घोषणा की है। सरकार की ओर से विशेष दीपावली अनाज किट प्रदान करने की शुरुआत की गई है, जिसे आनंद शीधा नाम दिया गया है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों, परिवहन कर्मचारियों और शिक्षकों के सम्मान में उन्हें विशेष दिवाली बोनस देने की भी घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. इंडिया 2.0। द जर्नी ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। दीपों का पर्व दीपावली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मना रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक शांति का प्रचार प्रसार करता है और युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प मानता है। श्री मोदी ने कहा, नए भारत की परिकल्पना बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा ग्लोबल साउथ का समर्थन करेगा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास करता रहेगा। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद भारत का उत्साह चरम पर और स्पेन में अंडर 23 विश्व कप प्रतियोगिता में अमन सेहरावत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ का हमेशा समर्थन करेगा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाने के प्रयास जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में भारत ने अपने कार्यकाल के दौरान समसामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत और राजनयिक उपायों पर बल दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षवाद, कानून के शासन और निष्पक्षता तथा समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के पीछे भारत का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत हमेशा इसके लक्ष्यों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा है। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक अप्रत्याशित फैसले में राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा है। राज्यपाल ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार को एपीजे प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर राजश्री एमएस की नियुक्ति निरस्त किए जाने के बाद राज्यपाल का ये फैसला आया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कुलपतियों से इस्तीफा देने के राज्यपाल के निर्देश को गैर कानूनी और अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक न्याय से वंचित करने और राज्यपाल द्वारा ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करने का मामला है जो उन्हें प्राप्त ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के कदम को राजनीति से प्रेरित बताया।
उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने आरोप लगाया है कि केरल के मुख्यमंत्री राजनीतिक फायदे के लिए उच्चतम न्यायालय का अपमान कर रहे हैं और न्यायपालिका की छवि खराब कर रहे हैं। श्री मुरलीधरन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को जिम्मेदार ठहराने वाली उनकी टिप्पणी अवमानना है। इस बीच 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल के निर्देश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में जाने का निर्णय लिया है। आज अवकाश होने के बावजूद उच्च न्यायालय शाम को विशेष बैठक में इस याचिका पर सुनवाई करेगा। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की एकता के हित में अलग हो रहे हैं। बोरिस जॉनसन के फैसले के बाद ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो गई है। श्री जॉनसन को लगभग 59 पार्टी सांसदों का समर्थन मिला था। देखना होगा कि ये समर्थन ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डंट के बीच कैसे विभाजित होता है। अब तक ऋषि सुनक को 144 और पेनी मॉर्डंट को 23 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जिस उम्मीदवार को पार्टी सांसदों का अधिकतम वोट मिलता है वो पार्टी नेता और फिर प्रधानमंत्री बनेगा। सांसदों का निर्णय सुनक के पक्ष में जाने की अधिक संभावना है। परिणाम आज शाम तक घोषित कर दिया जाएगा। रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के नियंत्रण में माइकोलाइव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और एक अपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने तेजी से बिगड़ती स्थिति के बारे में फ्रांस और तुर्की के रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत की थी। श्री शोइगु ने बिना किसी साक्ष्य के दावा किया कि यूक्रेन स्थिति को भड़काने के लिए रेडियो एक्टिव सामग्री संयुक्त परंपरागत विस्फोटों के साथ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, जबकि रूस ने कहा है कि उसके परमाणु हथियार रूसी क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में कल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारत का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। भारत ने मैच की अंतिम गेंद पर 160 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। विराट कोहली को उनके 53 गेंदों में शानदार 82 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। विराट कोहली की पारी ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत पर भारतीय क्रिकेट को बधाई दी है और शानदार पारी के लिए विराट कोहली की सराहना की है। आज होबर्ट में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच मैच में बारिश के कारण देरी हुई है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इससे पहले आज बांग्लादेश ने होबर्ट में ही नीदरलैंड्स को 9 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 135 रन पर ही सिमट गई। नीदरलैंड्स ने 3 क्वालिफाइंग मैच जीतकर टूर्नामेंट के सुपर 12 में जगह बनाई थी। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में मात दी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक प्राप्त हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। ये आकाशवाणी है।
भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज के अंक में हम आपको नमामि गंगे कार्यक्रम स्वच्छ गंगा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की जानकारी दे रहे हैं। गंगा होने वाली नदी गंगा उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों से होकर 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। गंगा को उद्गम के करीब भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से हो जाता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में जाती है। गंगा हिमालय की कई सहायक नदियों से मिलती है, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। गंगा के मैदान नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। ये मैदान भारत के भूभाग का 26% हिस्सा है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इसके मैदानों की सीमाओं से परे है। गंगे एक कार्यक्रम है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक रूप से गंगा नदी को साफ और संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए की थी। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, धरल तर तरंगे देवी गंगे। सरकार स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नमामि गंगे मिशन के तहत ही गंगा जी पर सैकड़ों घाटों का सुंदरीकरण ये किया जा रहा है और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हरिद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तैयार है। अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहाँ का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा। ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है। अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। ये जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए केंद्र वित्त पोषित कोष से खर्च किए जा रहे हैं, जो वापस नहीं किए जाएंगे और इसी मद में खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 288 परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं दूषित जल के शोधन की ढांचागत सुविधाएं, नदी के किनारों को विकसित करना, नदी के सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता और औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियाँ, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियाँ और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश केंद्रित है दीपावली। महत्व है। हर शुभ अवसर पर हम दीप प्रज्वलित कर सभी को प्रकाशमान करने का प्रयास करते हैं। हमारी ये भावना सर्वे भवन्तु सुखिने की हमारी सकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करती है। वैदिक काल में ये प्रकाश यज्ञ की अग्नि के रूप में विद्यमान था, जो बाद में दीपों के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। दीप हमारी आस्था के सबसे पुरातन प्रमाण हैं। इतिहास गवाह है कि जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी इसी प्रकाश पर्व पर निर्वाण प्राप्त किया था और देवों ने दीप जलाकर उनकी स्तुति की थी। सिखों के लिए भी दीपावली का विशेष महत्व है, क्योंकि 1577 में इसी दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह जी को कारागार से रिहा किया गया था। दीपावली की रात दीप जलाकर लक्ष्मी व गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। लक्ष्मी समृद्धि, विभूति एवं संपत्ति की देवी है और गणपति सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के सर्व समर्थ देवता हैं। कुल मिलाकर प्रेरक प्रसंगों से जुड़ा दीपावली का ये महापर्व हमें स्वयं प्रकाशित होने और दूसरों को प्रकाशित करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। यदि हम गंभीरता से आत्मावलोकन करें तो पाएंगे कि 5 दिवसीय प्रकाश पर्व का ये उपहार हमें समस्त मानवता के कल्याण के लिए दिया गया है। आइए प्रकाश पर्वों के आलोक में हम संकल्प लें कि हमारा प्रत्येक विचार, व्यवहार और आचरण सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होगा। तभी हमारा दीप पर्व मनाना सार्थक। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात चित्रांग के और सघन होकर कल सुबह तक खेड़ापाड़ा के निकट बेरीसाल चट्टोग्राम तट को पार किए जाने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात चित्रांग के और घना होने और गंभीर तूफान में बदलने की आशंका है। पूर्वी मध्यवर्ती खाड़ी और पश्चिमी मध्यवर्ती खाड़ी के ऊपर से चक्रवात चित्रांग उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ गया है। और अब मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। यहां तापमान 4 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लेह में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 13 डिग्री तक जा सकता है। गिलगित में बादल घिरे रहेंगे। तिरुवनंतपुरम में बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 24 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलंग, आइजॉल और कोहिमा में लगातार वर्षा होने की संभावना है। अगरतला में तेज वर्षा हो सकती है। गंगटोक और ईटानगर में हल्की वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दीपों का पर्व दीपावली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मना रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक शांति का प्रचार प्रसार करता है और युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प मानता है। श्री मोदी ने कहा, नए भारत की परिकल्पना बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा ग्लोबल साउथ का समर्थन करेगा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास करता रहेगा। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे।
आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद भारत का उत्साह चरम पर। और स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में अमन सहरावत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।